खुश आमदीद याकूब साहब, खुश आमदीद सादत खातून, खुश आमदीद। औस के लोग आपकी बदौलत मुत्तहिद हो गए। उस्मान आपकी बैत करने में हिचकिचा रहा है। तकब्बुर ने उस्मान की आंखें बंद कर रखी हैं। कांचा मैं फरमान ले आई हूं बाबा। शाबाश बेटा। अब कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। ये रहा खजाने का नक्शा बाबा। तो तुमने फर्ज जिम्मेदारी से निभा दिया। जीते रहो। शुक्रिया बाबा। मंगोलों से छुपाया हुआ खजाना कोनिया में नहीं बल्कि यहां पर छुपाया हुआ है। उनका मानना है कि खजाना यहां है। यह है वो मुकाम जहां खजाना मौजूद है बाबा। काला बलूत के इर्द गिर्द एक बड़े दरख्त के नीचे। तो फिर लेकर क्यों नहीं आए बेटा? या फिर स्या बलूत का इलाका। कुछ लोग मेरे पीछे थे इस वजह से। कौन थे वो? याकूब की बेटी गोंजा खातून। और वो जानती है कि नक्शा मेरे पास है। लेकिन ना सिर्फ ये कि गोंजा खातून वहां मौजूद थी सुल्तान मसूद की वफात से पहले। उनकी मोहर भी इस्तेमाल हुई थी। अगर शेर जख्मी हो तो भेड़ियों को भी हिम्मत आ जाती है। उसकी मोहर जो आदमी बिस्तर मर्ग पे है किस काम आ सकती है? उन्होंने कहा था कि वो खुद अपने इख्तियारात सौंपेंगे। उन्होंने इख्तियारात की तस्दीक के लिए दस्तावेज पर मोहर लगाई होगी। अब यही है जो याकूब साहब के तसल्लुत को तोड़ सकता है। खैर जो भी हो, अब जो अहम है वो ये खजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी आपके लिए आखिरी वसीयत है और इनके पीछे खड़े रहें। आप सब गरमियान के सरदार जनाब याकूब की बैत करें और ये गरमियान के सरदार याकूब के पास अमानत है। ईमानदारी सिर्फ रूही नहीं रियासत भी है। और अब तख्त और हुकूमत आपकी है। ये वही है जिसका ख्वाब देखा था आपने। क्या हमने किसी की हक तलफी तो नहीं की? तुम्हारे बाबा के अलावा और कौन इसका हकदार हो सकता है? आपको लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा? मेरी बेटी खूबसूरत, लेकिन बाज़ औक़ात इक़्तिदार की खातिर सब कुछ करना पड़ जाता है। बताओ, क्या इन सरजमीनों पर मेरी खूबसूरत बेटी गोंजा गरमियान से ज्यादा कोई ताकतवर है? और ताकत अमन कायम करती है। अगर मैंने ये काम ना किया तो बहुत खून बहाया जाएगा। मैं ये बात समझ सकती हूँ बाबा। खैरियत तो है मेरी बेटी? मगर एक मसला और भी है। उस्मान का बेटा अलाउद्दीन सुल्तान मसूद ने अपनी मौत से पहले कोनिया के खजाने का नक्शा उसे दे दिया था। सुल्तान का फरमान और खजाना हमारा होगा। हम उसे रोकेंगे। अगर ये खजाना उस्मान तक पहुंच गया तो सरदारान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। हम कोई भी कदम उठाएंगे तो वो हमसे सवालात करेंगे। कोनूर, महेंद्र साहब के साथ तुम करारगाह की तरफ जाओगे। जो आपका हुक्म। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाजार भी जाना है जनाब। याकूब साहब इंतजार कर रहे हैं। मगर मेरी जगह मलहून वहां होगी। अलाउद्दीन, जो हुक्म जनाब। तुम भी सरहदी बाजार जाओगे और याकूब साहब का पीछा करोगे। क्या चाल चलेंगे तुम्हें मालूम होना चाहिए।
खजाने के पीछे तुम जाओगे जो आपका हुक्म। और हरगिज खजाना लिए बगैर वापस मत आना। ये भी वाज़ेह रहे कि उस खजाने की तलाश में सिर्फ हम ही नहीं है। वो खजाना मुझे हर हाल में चाहिए, इससे पहले कि मैं अपनी सल्तनत का ऐलान करूं। जो मुखालफत करेगा कुचला जाएगा। तुम हर लम्हा उसका पीछा करोगे। जो मेरे सरदार का हुक्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ कायोमास। एक खबर है मेरे सुल्तान, रेमोस कल रात उस्मान के महल से फरार होते हुए मारा गया है। मैं जानता था वो उस्मान के हाथ में है। उसका जिंदा रहना हमारे मफाद में नहीं था। यकीनन उसने तभी अपनी तलवार मुझ पर उठाई थी। क्या उस्मान हम पर गालिब आ सकेगा? अगर उसने अपनी जबान खोल दी हुई तो वो जिंदा है या मर गया है। जो अपनी जबान पर कायम नहीं, वो जान खो देता है। कायमास, उस्मान के जंगजू जेर कोताही को मेरे पास ले आओ। अपने साथियों से कहो कि उस्मान पर घात लगाए, उसे और उलझाना होगा। उस्मान बाहर निकल चुका है। उसे पता चले कि तुर्कों का सुकून छिन चुका है, ताकि वो जान ले कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर महफूज नहीं है। आपने मुझे बुलाया जनाब वसीलिस। अतमचा खजाना से बलूत में, और तुम ये खबर जाकर याकूब को दोगे। उस्मान खजाना ले जाएगा। समझ गए अच्छी तरह? एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। मैदान जल्द खून में